हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं आज का जो क्लास ले रहे हैं वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है। उसमें जो हम पहला क्लास जो ले रहे हैं वो है मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड आज हम उसके बारे में पढ़ाएंगे। हो सकता है इसका दो क्लास हमको लेना पड़े, तो दोनों क्लास पार्ट ए पार्ट टू कर दूंगा। अगर दो क्लास होगा तो मैं पार्ट ए पार्ट टू कर दूंगा, तो दोनों क्लास देखिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो ब्लड से क्वेश्चन आएंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन हमको पढ़ना है ब्लड। ब्लड में हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये ब्लड होता क्या, यानी ब्लड होता क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक होता है। ठीक। दूसरी पॉइंट क्या होती है हमारा? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। और दूसरी पॉइंट जो हमारी बनेगी वो कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यानी इसका जो कितने परसेंट होता है मानव शरीर में वजन का 7% होता है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होता है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा भार का 7%। कितना? भार का क्या परसेंट होता है? 7%। 7%। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त का भार का क्या परसेंट होता है, तो 7% होता है। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि एक व्यक्ति का जो वज़न यानी भार जो है वो 50 kg है, तो उसके बॉडी में यानी उसके शरीर में कितने ब्लड होना चाहिए? तो 50 गुणे 7/100 यानी 50 kg का 7% निकालेंगे तो 3.5 kg हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगली पॉइंट में। अगली पॉइंट में कह रहा है क्वेश्चन में कि रक्त एक क्षारीय विलयन होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान जो होता है 7.4। रक्त जो है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और जो क्षारीय होता है, क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक, रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। और अगली पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो अगली पॉइंट में हम लिखेंगे कि एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर औसतन रक्त होता है। तो ये लिखेंगे वयस्क मनुष्य में 5 to 6 लीटर होता है। 5 to 6 लीटर रक्त होता है। ठीक, यानी मानव शरीर में जो रक्त की वयस्क मनुष्य होता है, जो हेल्दी होता है, हेल्दी से भी मतलब यानी कि वयस्क मतलब जवानी होता है, हेल्दी हो और एक एवरेज हो, तो उसका कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि महिलाओं में 1.2 लीटर यानी 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त कम होता है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त 2 प्रकार के होते हैं। पहली पॉइंट कह रहा है कि रक्त जो है
रक्त दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट इसमें आएगा, रक्त जो दो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और पहला पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरी पॉइंट जो होती है, दूसरी पॉइंट हमारा जो होता है वो होता है रुधिराणु। प्लाज्मा को तो इंग्लिश में प्लाज्मा ही बोलते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा। रुधिराणु, रुधिराणु क्या बोलते हैं? रुधिराणु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कार्पोस्कल्स, ब्लड कार्पोकल्स। ठीक, ये होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे और हम इसको इसमें पहली पॉइंट प्लाज्मा पढ़ेंगे। ज़रा हम इसको देख सकते हैं। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें हम लोग प्लाज्मा पढ़ते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है कि यह रक्त का जीवित तरल पदार्थ होता है। रक्त का जीवित तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ है। ठीक है, यह रक्त का जीवित तरल पदार्थ होता है। और अगली पॉइंट में हम लिखते हैं, अगली पॉइंट में ये कह रहा है कि यह रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। क्या परसेंट? 60%। 60% भाग प्लाज्मा होता है, जो कि इसका 90% क्या होता है? पानी होता है, यानी जल। 90% भाग जो होता है वो क्या होता है? जल होता है। और 90% भाग जल होता है, तो 7% भाग कितना होता है? प्रोटीन होता है। 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक, और अगला जो होता है वो 0.9% जो होता है वो लवण होता है, लवण होता है। और अगला जो होता है वो आपका 0.1% जो होता है वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक, और बाकी जो होता है वो होता है अन्य पदार्थ। ठीक, ये होता है। यानी प्लाज्मा में क्या क्या होता है? जल होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है, ग्लूकोज होता है और अन्य पदार्थ होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जल कितने, प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? तब कितने? 90%। और प्रोटीन कितना? 7%, लवण 0.9% और ग्लूकोज कितना होता है? 0.1% होता है। अगला हम देखते हैं प्लाज्मा के कार्य, यानी इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्य, इसका कार्य क्या होता है? प्लाज्मा के जो कार्य होते हैं वो होता है कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। तो पचे हुए भोजन, ठीक, और पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन, हार्मोन का शरीर में संवहन, हार्मोन का शरीर में संवहन हो जाएगा। और हम आगे देखते हैं कि एक होता है कि सेरम, इसके बारे में थोड़ा भी जान लीजिए। सेरम, कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेरम क्या होता है।
सेरम ये होता है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेरम जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है, यानी प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं? सेरम। बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। यानी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ निकाल दिया जाता है, तो क्या बचता है? जो बचता है उसको क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरम। हम आगे चलते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब रुधिराणु पढ़ेंगे हम लोग। रुधिराणु के बारे में इस दौरान देख लेते हैं कि यह रक्त का शेष 40% होता है। कितना होता है ये रक्त का 40% होता है, ठीक है, क्योंकि 60% प्लाज्मा होता है, 60% बचा, जो बच जाएगा 40% क्या होता है? रुधिराणु होता है। अब रुधिराणु में देख लेते हैं कि इसको 3 भागों में बांटते हैं। इसको 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका रुधिराणु को 3 भागों में बांटते हैं। लाल रक्त कण, लाल रक्त कण, ठीक, इसको बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड। इसको लिख सकते हैं कि रेड, ठीक, और इसको लिख सकते हैं रेड ब्लड। कभी बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो आर से रेड, बी से ब्लड और सी से कार्पल्स होता है। क्या होता है? कार्पल्स। यहाँ पे लिख सकते हैं CORPUSCLES, ये होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है श्वेत रक्त कण का। श्वेत रक्त कण, इसको जो ये होता है आपका WBC। क्या होता है? WBC। और WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है आपका रक्त बिम्बाणु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये थी आज का पहला पार्ट। हम अगले दिन इन्हीं तीनों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि ब्लड हमारा कितने दिन में डोनेट किया जाता है, फिर कितने दिन में बनता है, किसकी कमी क्या होती है। तो ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये टॉपिक कैसी लगी। इसका ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हम अगले दिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको पहला पार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में नहीं आ रहा है, तो इसका दूसरा पार्ट हम अगले दिन। तब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।